राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब। तो अभी लड्डू गोपाल के चमत्कार को हर कोई जानता है और जिसके घर में लड्डू गोपाल है वो तो इसको भली भांति जानता है। लेकिन जब इंसान थक जाता है, हार जाता है, टूट जाता है, वो दुनिया के तानों से मतलब ये लगा लो कि बिल्कुल टूट जाते हैं। बहुत सारे जो लोग ऐसे होते हैं कि जिनके साथ कोई हादसा होता है वो दुनिया के तानों से टूट जाते हैं, वो खुद की ज़िंदगी से हार जाते हैं। और जब इंसान खुद की ज़िंदगी से हारता है ना, तो उसका कोई साथ नहीं देता। साथ हैं कहने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन साथ देने के लिए कोई भी नहीं खड़ा होता। हाँ, जो बोलते हैं ना कि हम साथ हैं, वो ज़्यादातर टांग खिंचाई करते हैं, वो साथ नहीं देते। साथ देने वाले जो आज के कलयुग में ना बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो साथ देते हैं। तो भी जब इंसान टूटता है, थकता है, हारता है, तो इस कलयुग में उसका एक ही सहारा है, हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। इसके अलावा मतलब कोई भी ऐसा नहीं है इस कलयुग में जो हारे का सहारा बनता हो। लेकिन हमारा जो बाबा है, हमारे जो लड्डू गोपाल हैं, वे हारे के सहारे कहलाते हैं। और ये बात बिल्कुल सच भी है। जिसने भी इसको इस बात से भी मतलब सुन के ये किया कि भी हारे का सहारा है, और जिसने भी हार कर वहाँ पर गुहार लगाई है ना, बाबा के सामने जो गुहार लगाई, लड्डू गोपाल की सेवा की है, तो वो अपनी नैया को लेकर तैर जाता है। इस जो समाज है ना, ये जो दो मुखा समाज है जिसके दो मुंह है, इस समाज से वो इंसान तैर जाता है। उसको किसी की परवाह नहीं होती, क्योंकि उसका हाथ लड्डू गोपाल ने पकड़ा होता है, श्याम बाबा ने पकड़ा होता है, वो इंसान तैर जाता है। तो भी ऐसा ही हादसा, ऐसा ही क्या मतलब ऐसा हादसा शायद हमने कभी नहीं सुना था जो ये हादसा हमने सुना था, जो सपना चौधरी के साथ हादसा हुआ था, जो बहुत बड़ी यूट्यूबर है और जिसकी थोड़ी सी एज में भी शादी भी हो चुकी थी सूरज के साथ। लेकिन जब ये जो बीमारी आती है ना, ये कुछ न कुछ तो सबक सबको सिखा कर जाती है और किसी किसी को साथ ले जाती है। तो ऐसे ही ये जो इसके हस्बैंड सूरज थे, उसको साथ लेके चली गई थी, और इसकी एक बेटी भी थी उस टाइम पे। तो भाई घर में ये मातम छा जाता है, क्योंकि जब घर का बेटा जाता है ना तो कुछ भी नहीं रहता। और जब एक बेटी के पिता जाते हैं ना, तो ये सोचते हैं कि अब तो क्या होगा। जब एक बेटी होते ही उसके पिता का साया उसके सिर से उड़ जाता है ना, तो वो ही इंसान जानता है जिसके साथ ये हादसा हुआ होता है। लेकिन फिर भी जो घर वालों ने गम भुलाने के लिए उसकी शादी उसके छोटे भाई से, राजवीर से, कर दी थी। और उसकी भी एक बेटी है। सारा परिवार हंसी खुशी अपनी जो ज़िंदगी है वो जी रहा था। अच्छे से अपनी व्लॉगिंग कर रही थी, अच्छे से अपना काम संभाल रही थी। और जो राजवीर है, दोनों बेटियों को बराबर का प्यार दे रहा था। मतलब एक अच्छे से अपनी लाइफ जी रहे थे। लेकिन किसको पता होता है कि समय कब करवट ले लेता है। तो समय ने ऐसे ही करवट ली। शायद उसकी जो हंसती खेलती ज़िंदगी थी ना, वो किसी को बर्दाश्त नहीं हुई। शायद भगवान को ये चीज़ मंजूर नहीं थी। और ये चीज़ें ना हम बोल देते हैं कि ऐसा हुआ होगा। ऐसे बहुत से लोग अब ये बोलते हैं कि इसने जल्दी शादी कर ली, 6 महीने साल नहीं होने दिया, ये नहीं होने दिया। बहुत से अब ये ऐसे कमेंट या फिर कुछ लोग बोल रहे हैं। लेकिन ये ऊपर वाले की मर्ज़ी होती है। लेकिन ये जो भी कुछ होता है ना, ये ऊपर वाले की मर्ज़ी से होता है। क्या पता अभी ऊपर वाले ने क्या सोच रखा है, उसके आगे के लिए क्या सोच रखा है, क्या उसकी बेटियों के लिए सोच रखा है। पर हम तो सब यही दुआ करेंगे कि उसकी बेटियों के लिए भगवान ने बहुत ही अच्छा सोचा हो, ऐसा ना सोचा हो जैसे सपना के साथ हुआ। अब आगे की ज़िंदगी जो सपना की अभी हम यही सोचते हैं बहुत अच्छे से उसकी ज़िंदगी जाए। और जो बुरे लोग हैं और जो उसको भी परेशान कर रहे हैं, तो वैसे लोगों से छुटकारा मिल जाए। और भी सपना जब टूट चुकी थी, तो उसने अपने घर में लड्डू गोपाल को विराजमान किया। थक हार के जब वो बिल्कुल टूट चुकी थी, किसी चीज़ में उसका मन नहीं था, तो उसने अपने घर में लड्डू गोपाल को विराजमान किया। और उसने लड्डू गोपाल की सेवा की, लड्डू गोपाल की पूजा आरती की। और लड्डू गोपाल के सामने उसने मतलब भी देखो, रोता तो इंसान है ही, और ऐसा हादसा हो तो हम जैसों को भी रोना आता है। सपना के साथ तो यह हादसा हुआ है और इतनी छोटी सी उम्र में ये सब हुआ है। तो वो भगवान के सामने सब कुछ रोती थी, लड्डू गोपाल के सामने वो रोती थी कि उसके साथ ऐसा क्यों किया। तो वो बताती है कि भी जैसे उसने लड्डू गोपाल की सेवा करती है और जैसे लड्डू गोपाल की उसने पूजा आरती की है और उसने अपना दुखड़ा उसके सामने रोया है, तो वो आज पॉजिटिव फील करती है। दुनिया से लड़ने की उसमें हिम्मत आई है। वो खुद ये बताती है कि जब से लड्डू गोपाल को लेके आई है,
वो बहुत ही पॉजिटिव फील कर रही है, बहुत अच्छा फील कर रही है। और उसको ये लगता है कि राजवीर और सूरज दोनों उसके साथ हैं और वो नहीं डरती इस दुनिया से जो उसके लिए गलत बोल रहे हैं, जो उसको गलत साबित करना चाहते हैं। वो ऐसे लोगों से लड़ने के लिए तैयार है क्योंकि उसके साथ लड्डू गोपाल है। उसकी उंगली लड्डू गोपाल ने पकड़ी है, सूरज और राजवीर बन के उसके साथ है। उसकी जो दोनों बच्ची हैं उसके साथ भाई बन के, दोनों बेटियों के साथ उसका भाई बन के खड़ा है लड्डू गोपाल। एक माँ के साथ उसका बेटा, उसका दोस्त, सब कुछ बन के खड़ा है लड्डू गोपाल। आज उसमें इतनी हिम्मत है कि वो जो बुरे लोग हैं उनसे लड़ सके। वो अपने जो बूढ़े माँ बाप हैं, उनका बेटा भी है, बहू भी है, आज वो सब कुछ है, उनका सहारा बनी हुई है। इतनी हिम्मत, इतनी कम थोड़ी सी उम्र में इतनी हिम्मत कहाँ से आई उसमें? क्योंकि लड्डू गोपाल उसको हारने नहीं देगा। जो हमारा श्याम है उसको हारने नहीं देगा, उसकी नैया को पार लगाएगा, क्योंकि उसने लड्डू गोपाल को अपनी ज़िंदगी सौंप दी है। उसकी पूजा करती है, उसकी आरती करती है, उसकी सेवा करती है। और लड्डू गोपाल कभी अपने भक्त को हारने नहीं देता। राधे राधे।